गुड मॉर्निंग बेटा जी। आज हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट। इसमें बेटा जी हम करेंगे ए बी एंड सी, तीन पार्टनर हैं। रेशो दी है 2:3:4। इसके अंदर बच्चे आपको कहते हैं कि ए रिटायर हो गया। ए की रिटायरमेंट के बाद बी और सी डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट दिया हुआ आपको 2:1। ये बेटा जी आपको क्या दिया हुआ है, फ्यूचर रेशियो। क्लियर। अब यहाँ पर बेटा आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। मान लीजिए 72,000। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1,50,000। क्लियर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000। अब बेटा जी इसके अंदर क्या कहते हैं आपको, फर्स्ट केस के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। अब बेटा जी हम एंट्री क्या करेंगे, पहले आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ये क्या बन जाएगा, डेबिट है तो क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस। $72,000 को बेटा जी आप हमेशा कौन सी रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो को क्या दी हुई है हमारी, 2:3:4। 2:3:4 डिस्ट्रीब्यूट किया 16,000, 24,000, 32,000। ऐसे ही आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जितने का गिवन है बेटा आपको 45,000 का, उसको भी ओल्ड रेशो में बांटेंगे 10,000, 15,000 और 20,000। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, यदि मान लीजिए वो कहते हैं कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अलावा आपको दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, तो बेटा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की हम एंट्री नहीं करते क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटीज़ है, इस वजह से बेटा जी इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं कंसीडर करते, इसको हम पार्टनरशिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए ए बी एंड सी 5-3-2। इसमें कहता है बेटा बी रिटायर हुआ, ए एंड सी फ्यूचर रेशियो दी हुई है आपको, फ्यूचर रेशियो दी हुई है आपको 2:3। जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको 1,20,000 का, कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 70,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दी हुई है 10,000। ठीक है बेटा। जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, और साथ में बेटा जी आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 30,000। अब देखो कैसे करेंगे हम,
पहले लिखे हम जनरल रिजर्व 1,20,000, इसमें हम कंटीजेंसी रिजर्व को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 1,90,000। उसके बाद बेटा जी आपके पास कंटीजेंसी रिजर्व के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, उसको हम माइनस कर देंगे 10,000, 1,80,000। उसमें से आप प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है वो भी आप इसमें से माइनस कर देंगे। आपको दिया हुआ है 30,000 का, ये आपके पास बच गया बेटा जी 1,50,000। अब बेटा जी अब आपके पास रेशो गिवन है 5:3:2 और फ्यूचर प्रॉफिट है आपके पास 2:3। अब निकालेंगे हम ए शेयर 5/10 माइनस 2/5, 10 एलसीएम 5 माइनस 5 to the 10, 2 to the 4, 1/10 क्या हो गया आपका सेक्रीफाइस। क्लियर। उसके बाद बेटा जी हम किसका निकालेंगे, आपके पास बी रिटायर हुआ है तो हम किसका निकालेंगे, सी का। सी का निकालेंगे हम 2/10 माइनस 3/5, 10 एलसीएम 2 माइनस 6, 4/10 आपका हो जाएगा 2/5 यानी कि गेन। अब बच्चे हम एंट्री कर देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू एस कैपिटल अकाउंट। जो बच्चे आपका 1,50,000 आया था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेशो गिवन है आपके पास 1,50,000 इंटू में 4/10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 60,000। 1,50,000 का आप 3/10 करेंगे बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 45,000 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा जी आपका 15,000।